जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियाँ खाता था, अर्थात मेरी किशोरावस्था थी। न ज्ञान का उदय हुआ था और न बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेंस एसोसिएशन नशा निवारणी सभा का उत्साही सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरे दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे? तो मैंने निसंशक भाव से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे यह असहा था, कहूँगा ईमान की पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ ज्यों ही जरा सा सुरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती थी कि ब्यालू करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्महारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब कर डाला। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से न पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए। पिता की तीव्र दृष्टि की परवाह न की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताक के शून्य स्थान की फिर पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेस मात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मुझे मालूम होता है कि वह आत्म उल्लास, विशुद्ध सत्कामना और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण थी और मुस्कुरा दिए। उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूँ। उस समय न समझ सका, बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी। अब उसका मर्म समझा हूँ। मैं अपने कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील न थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहाँ बुद्धू बना दिया जाता। कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासेह कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग भाव में कहते, हाय अफसोस तूने पी ही नहीं। सारांश यह है कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों को कमरे में चुस्कियाँ लगाते देखता और बैठा रहता। भंग घुटती और मैं देखा करता। लोग आग्रहपूर्वक कहते, अजी जरा लो भी, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, यह मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वह सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत हो जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो नहीं पिला दी, इससे मेरा क्या नुकसान। दोस्तों की दिल सिकनी तो नहीं की। मज़ा तो तभी है कि दूसरों को पिलाए और खुद ना पिए। खैर, कॉलेज से मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुटना पड़ा। वे कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमदरफ्त बंद हुई। यहाँ तक कि छुट्टियाँ में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ। यह संग्राम नहीं, ठेलम ठेल, धक्का पेल है।
यहाँ चाहे धक्के खाएं मगर तमाशा घुसकर देखें कि दशा क्या है। मासूक का वस्ल कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, दरबार की गालियाँ खाना और अपना सा मुँह लेकर चले आना। दिन भर बैठे बैठे अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपतियाँ खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए यह सिर मगजन और यह दीदा रेजी है। मरो खपो और व्यर्थ के लिए। इसके साथ यह अरमान भी थी कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या, संतान उसका सुख भोगेगी। मैं तो व्यर्थ ही मरा, मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए ही प्राण न दूंगा, अपनी मेहनत का मज़ा खुद भी चखूंगा। क्या करूं, कहीं सैर करने चलूं? मुवक्किल सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हूँ नहीं कि मेरे बगैर काम ही न चले। और कतिपय नेताओं की भांति असहयोग व्रत धारण करने पर भी कोई बड़ा शिकार देखूं तो झपट पड़ूं। यहाँ तो पिद्दी बटेर हारिल इन्हीं सब पर निशाना मारना है। फिर क्या रोज़ थिएटर जाया करूं? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत मर जाऊंगा। आखिर मेरे हम पेशा और भी तो हैं, वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूँ। मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं। स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है। पश्चिम अपने लिए, पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वह सबसे ज़्यादा काम करता, दूसरों को खिलाकर खाता, दूसरों को पहना कर पहनता है। किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम हैं। हमारे सत आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया। दिन भर छाती फाड़ कर काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढाँप कर सो रहता हूँ। यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूँगा? हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थितियों को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कहा मारूं, जरा मन में स्फूर्ति आए। केवल एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है और वह मैं जानता हूँ। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, वे बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि मेरी यह हालत होगी। नवस्फूर्ति का बाहुल्य था, पैरों में शक्ति थी, घोड़ों पर सवार होने की क्या ज़रूरत थी। तब जवानी का नशा था, अब वह कहाँ। यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। यह नित्य नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों? क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं, जजों को देखो, इजलास छोड़कर जाते और पी आते हैं। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राणघातक न थी। लोग हंसेंगी ही, न कि बड़े व्रतधारी की दुम बने थे। आखिर आ गए न चक्कर में, हंसने दो। मैंने नाहक व्रत लिया, उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा करता था, यह हानि होती है, वह हानि होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियक्कड़ मदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानिप्रद होता है। ज्ञान भी जब सीमा से बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में पहुंचता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा जरा झिझक होगी, फिर किसका डर है। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे ज़बरदस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत न रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची न करनी पड़ेगी। मैंने निश्चय किया, यह अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा। होली पीने पिलाने का दिन है, उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सितानी भी तो हो सकती है। होली आई, अब की बहुत इंतज़ार के बाद आई। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की।
कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलंतर की दुकान से विस्की और शैंपेन मंगवाई। लेमनेड, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवा कर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा न था। कानूनी किताबों की अलमारी हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेलियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब के सब आ बिराजे। उनमें कई तो ऐसे थे चुल्लू में उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुयायी थे। पूरे समुद्र शोक बोतल की बोतल गटागट जाएं और आंखों में सुर्खी न आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तस्तरियाँ सामने लाकर रखी। एक महाशय बोले, यार बर्फ और सोडे के बगैर लुप्त न आएगा। मैंने उत्तर दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। एक तो फिर बिस्मिल्लाह हो, दूसरा साकी कौन होगा। मैं यह खिदमत मेरे सुपुर्द कीजिए। मैंने प्यालियाँ भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हू हक का बाजार गर्म हुआ। अश्लील हास प्रयास की आंधी से चलने लगी, पर मुझे कोई न पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना। शायद मुझसे कहते हुए सकुचाते हैं। कोई मजाक से भी नहीं कहता, मानो मैं वैष्णव हूँ। इन्हें कैसे इशारा करूँ। आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी ही नहीं। एक मित्र, क्यों नहीं पी? ईश्वर के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूँ, क्यों नहीं पीते? मैं अपनी तबीयत नहीं जी चाहता। दूसरा, यह तो कोई जवाब नहीं, कोदो देकर वकालत पास की थी क्या? तीसरा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दीजिए। आपने किस समझा क्या है ईश्वर को? आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? दूसरा, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? मैंने कहा, हो सकता है। तीसरा, वाह रे धर्मात्मा, क्यों न हो, आप बड़े धर्मात्मा हैं। जरा आपकी दुम देखूं। मैं क्या धर्मात्मा, आदमियों की दुम होती है। चौथा, और क्या, किसी के हाथ की, किसी के 2 हाथ की। आप हैं किस फेर में? दुमदारों के सिवाय आज धर्मात्मा है ही कौन? हम सब पापात्मा हैं। तीसरा, धर्मात्मा वकील। ओहो, धर्मात्मा, ओहो। दूसरा, धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक विचारों से शून्य होने का चिन्ह है। मैं, भाई मुझे सूट नहीं करती। तीसरा, अब मार लिया, मुझी को मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं। दूसरा, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? मैं, नहीं। तीसरा, वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करता। अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के देखिए। दूसरा, मुझे आपके मुंह से यह सुनकर आश्चर्य हुआ भाई जी। यह दवा है, महाऔषधि है, यही सोमरस है। कहीं आपने टेम्परेंस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है? मैं, मान लीजिए ली हो तो। तीसरा, तो आप बुद्धू हैं, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। चौथा, जाम चलने को है, सब अहले नज़र बैठे हैं, आँख साकरी ना चुराना, हम इधर बैठे हैं। दूसरा, हम सभी टेम्परेंस के प्रतिज्ञाधारी हैं, पर जब वह हम ही नहीं रहे तो वह प्रतिज्ञा कहाँ रही? हमारे नाम वही हैं, पर हम वह नहीं हैं। जहाँ लड़कपन की बातें की गई, वहीं वह प्रतिज्ञा भी गई। मैं, आखिर इससे फ़ायदा क्या है? दूसरा, यह तो पीने ही से मालूम हो सकता है। एक प्याली पीजिए, फ़ायदा ना मालूम हो तो फिर न पीजिएगा। तीसरा, मारा मारा, अब मुझी को पिलाकर छोड़ेंगे। चौथा, ऐसे में ख्वार है, दिन रात पिया करते हैं, हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं। पहला तुम लोगों से न बनेगा, मैं पिलाना जानता हूँ। यह महाशय मोटे ताजे आदमी थे। मेरा टेटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मुराद पूरी हुई। किंतु बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरा, मुबारक हो, मुबारक। तीसरा, मुबारक मुबारक, 100 बार मुबारक। नव दीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर की वाग्वितंडा से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लासित हो उठता था। रात को खूब निद्रा खूब आती थी, पर प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगड़ाइयाँ आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। मित्रों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पेग पी लिया जाए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई।
मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर चट अपने कमरे में एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीज़ों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास हो जाता है, यहाँ तक कि वह उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। परंतु ये बातें जानते हुए भी मैं उनके वशीभूत होता जाता था। यहाँ तक नौबत पहुँची कि नशे के बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। जिसे आमोद के लिए मुंह लगाया था वह साल ही भर में मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक हो गई। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती थी मानो मंजिलों चला हूँ। उस दशा में घर आता तो अनायासी बात बात पर झुंझलाता, कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं स्त्री पर गर्म होता। यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही दून की न लेता था, अनर्गल बातें न करता था, हल्ला न मचाता था, न मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बढ़े हुए थे, हुक्काम बरसात में भी दौर करते हैं। उन्हें अपने भत्ते से मतलब प्रजा को कितना कष्ट होता है, इससे उन्हें कुछ सारोकार नहीं। मैं एक मुकदमे में दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊँगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुँचने के बदले शाम को पहुँचा। जंट साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूँ, जी चाहता था जंट साहब को नोच खाऊं, कभी अपने प्रतिपक्षी व दाढ़ी नोचने की जी चाहता था जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता था अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जंट मेरा गुलाम तो है नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करे। न खड़े रहा जाता, न बैठे। छोटे मोटे पियक्कड़ मेरी दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकते। खैर, 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ, पर अब जाऊं कहाँ? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं, घर लौटना कठिन ही नहीं असंभव। आसपास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो भी तो वहां जाए कौन? वकील कोई थानेदार नहीं कि किसी को बेगार में भेज दे। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंदी मुसलमान चपरासी के दस्तरखान में शरीक होकर डाक बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं? यहाँ तो प्राणांत सा हो रहा था। वही बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। न नींद ही आती थी कि इस कष्ट को भूल जाऊं, अपने को उसी की गोद में सौंप दूं। गुस्सा अलबत्ते था कि वह दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा यह बुरा हाल था। उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठे न रहा गया। धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, कैसे जीवनप्रद दृश्य था! सफ़ेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुण मुख कामिनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र उतारता तो लोलुपता के चित्रण में बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहाँ वह स्वर्ग का सुख और कहाँ यह मेरा नरक भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगूं, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो। यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मन चाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खान सामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खान सामा वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूँ। खान सामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हुजूर यहाँ खड़े थे? मैं हाँ, जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीते हैं। खान, अजी कुछ पूछिए मत। 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपये रोज की शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मुझे भी कुछ आदत है, पर आज ना मिली। खान,
तब तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसलिए कोई सामान साथ ना लाया। खान, मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन ना मिले तो बावला हो जाता हूँ। अमल वाले को चाहे कुछ ना मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं। खाना चाहे 3 दिन में मिले, मैं वही हाल है भाई, भुगत रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खान, हुजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। मैं इतनी ही तो भूल हुई, नहीं रोना काहे का था। खान, नींद भी ना आती होगी। मैं कैसे नींद, दम लबों पर है, न जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खान सामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करें, जिससे मुझे लज्जित ना होना पड़े, पर खान सामा भी चंट था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। मैं, नींद तो ना आएगी, हाँ मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिन कर रखते हैं, गिनते तो क्या होंगे। खान, अरे हुजूर, एक ही मूजी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि एक बूंद भी कम हो जाए। मैं, बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए। जो इनाम कहो वह दूँ। खान, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाप गया तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मैं, यार लाओ, अब ज़्यादा सब्र की ताव नहीं है। खान, आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपये में आती है। मैं कल किसी बेगार से मंगा कर तादाद पूरी कर दूंगा। मैं 1 बोतल थोड़े ही पी जाऊंगा। खान, साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फ़ौरन सुबह हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि इसने पी न ली हो। मुझे 20 रुपया मेहताने के मिले थे, दिन भर की कमाई का आधा देते हुए कलंक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपये निकाल कर खानसामा के हवाले किया। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ़ और सोडा भी लेता आया। मैं वही अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। क्या जानता था कि बिगना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, उस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाला मेहतर ने जगाया तो नींद खुली। शराब की बोतल गिलास सिरहाने रखकर छतरी से छिपा दिया था, ऊपर से अपना गाउन डाल दिया था। उठते ही उठते सिरहाने निगाह गई, बोतल और गिलास का पता न था। कलेजा धक से हो गया। खानसामा को खोजने लगा कि पूछूं, उसने तो नहीं उठा कर रख दिया। इस विचार से उठा और टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहाँ नौकरों के लिए अलग कमरे बने हुए थे, पर वहाँ का भयंकर दृश्य देखकर आगे कदम बढ़ाने का साहस न हुआ। साहब खानसामा का कान पकड़े हुए थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1 2 3 करके गिनते थे और खानसामा से पूछते थे, एक और कहाँ गया। खानसामा का, हुजूर, खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने कुछ भी फसल की हो। साहब, हम क्या झूठ बोलता है, 29 बोतल नहीं था। खान, हुजूर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खानसामा के कई तमाचे लगाए, फिर कहा, तुम गिने, तुम न बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हाकिम हैं और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे 1 बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धनधारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है भगवान, तुम ही बचाओ तो नैया बच सकती है, नहीं तो मझधार में डूबी जाती है। अंग्रेज है, न जाने क्या मुसीबत ढा दे। भगवान, खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। तुमने बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। अजामिल को तुम्ही ने तारा था, मैं भी द्रोही हूँ, द्रोहियों का द्रोही हूँ। मेरा संकट हरो, अब की जान बची तो शराब की ओर आँख न उठाऊंगा। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रति क्षण यह शंका होती थी कि कहीं यह लोकोक्ति
चरितार्थ न हो जाए, कहीं कान सामा खुल न पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ना पड़े, यूँ मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ, हष्ट पुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ। कॉलेज में खेल कूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूँ। अब भी बरसात में 2 महीने मुकदर फेर लेता हूँ, लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ? मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था, केवल एक शब्द पर। किसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा? मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा की, इस संकट से बचा लो तो फिर शराब ना पीऊँगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई, मगर हाय रे दुर्दैव, कोई सहायक न हुआ। न गोवर्धनधारी ने सुध ली, न नरसिंह भगवान ने। वे सब सत्य युग में आया करते थे। न प्रतिज्ञा कुछ काम आई, न शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वह होकर रहा। विधाता ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ रखने के लिए शपथ को यथेष्ट न समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई, पर न खुला। बड़ा सत्यवादी वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल न रह सकता, शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका हो रही थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊँगा उस वीरात्मा का गुणानुवाद करता रहूँगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ही ओर से वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब थप्पड़ मार धाड़ कर कुछ असर न हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा, चटपट सामने बरामदे में जा बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी न निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, वेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात शराब पी थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपा कर रखा था? मैं इनकार न कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल न पड़े, पर उल्टे मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है यह चोरी है। मैं इनकार न कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। यथार्थ ही था। हम तुमको ठोकरों से मार कर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ ही था। तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। तुम सुअर, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करे। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, हम सजा पूछता है, जो हुजूर मुनासिब समझे। अच्छा यही होगा। यह कहकर उस निर्दयी नरपिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण किए इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने बेत खाने को खड़ा होता है। इसने मुझे क्या दंड देने का विचार है? कहीं मेरी मूछतें तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो न करवाएगा। देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो न थी, पर अदृश्य का आवाहन करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था? मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहाँ से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले। अब मेरी आँखों से अश्रुपात होने लगा। यह घोर अपमान, और थोड़ी सी शराब के लिए, वह भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालीमा पोत रहे थे, वह कालीमा जिसे धोने के लिए सेरों साबुन की ज़रूरत थी, और मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज मिल चुका। साहब कालीमा पोतते और हंसते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों के सिवा तिल भर भी जगह न बची।
थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से वन मानुस बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहाँ से जाते ही जाते बचा पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा इजलास ही पर बचा की जूतों से खबर लें। मुझे वन मानुस बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे न जाने क्या सामत सूझी कि वहाँ से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते लेना लेना जाने ना पावे का गुल मचाते दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हों। लगभग 1 मील तक यह दौड़ रही। वह तो कहो मैं कसरती आदमी हूँ, बचकर निकल आया। नहीं मेरी न जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठा रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुँह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालिमा न छूटेगी। यही सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर यह बात साबित हो गई, उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हरज है, इतना छिपा दूंगा। शत्रुता का कारण कुछ और ही दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलाना चाहिए। जाऊं कहाँ? यह कालिमा मंडित मुँह किसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को कालिक ही लगानी थी तो क्या तवे में कालिक न थी, लैंप में कालिक न थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वही तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ढिंढोरा पीट रहा हूँ। दूसरा होता तो इतनी दुर्गति पर डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसे कालिमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकान कम हुई तो मैंने सोचा यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। लाओ एक बार यत्न करके देखूँ तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालिमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन अचकन पगड़ी डाक बंगले में ही रह गई, इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालिमा छूट जाती है पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को आज बहुत दिन हो गए, पूरे 5 साल हुए। मैंने शराब का नाम नहीं लिया। पीने की कौन कहे। कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए यह ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतना स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तुल दूं? पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले बेहाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी यह की कि उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा। इस छेपक से मेरी दलित, अपमानित, मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वह दिल ही जानता है। सबसे बड़ा भय मुझे यह था कि कहीं यह सब बात मेरी पत्नी के कानों तक न पहुँचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर मुझसे इसकी चर्चा नहीं की।